तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन या जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि हर्बिसाइड क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन, कि हर्बिसाइड को कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किसी और सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके भी नोट्स का जो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि हर्बिसाइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे रसायन जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछित यानी अनवांटेड खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं। यानी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, यानी अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमारे फील्ड में उग जाते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शाकनाशी कहते हैं या हर्बिसाइड कहते हैं या रासायनिक दवाएं कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्बिसाइड, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, उसे डिफरेंट टाइप में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो पहला आप लोग देख सकते हैं कि खरपतवारों के चयन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद अनुप्रयोगों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अनुप्रयोग के समय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद आगे आप लोग बढ़ सकते हैं कि यहाँ पे देख लें रेजिडुअल इफेक्ट के द्वारा, यानी कि मृदा में अवशेषों के आधार पर क्या किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके बाद जो आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे किया गया कि शाकनाशियों का कार्य मतलब किस प्रकार से काम करता है, कि कॉन्टैक्ट होता है, ट्रांसलोकेटेड, सिस्टमेटिक होता है, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी डाउट्स को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है उसके किसके बेस पे है, खरपतवारों के चयन के आधार पर क्या किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो चयन के आधार पर क्या होता है कि एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, जिसे वर्णात्मक शाकनाशी या अवर्णात्मक शाकनाशी कहते हैं। यानी ये वर्णात्मक यानी सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शाकनाशी खड़ी फसल में टारगेट पौधे यानी खरपतवार को ही नष्ट करते हैं। यानी खड़ी फसल में जितने भी खरपतवार उगते हैं उन्हें टारगेट करके क्या करते हैं, किल करते हैं, मारते हैं। जैसे एग्जांपल में है टोफोर्डी, एट्राजीन, सीमाजीन। अब नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसे शाकनाशी जो खरपतवारों के साथ साथ फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। यानी ये किसी पौधे को नहीं सिलेक्ट करते हैं, मतलब ये नहीं देखते हैं कि हमारी मेन फसल है कि खरपतवार है। वही कह रहा है कि सड़कों के किनारे या खरपतवार बहुमूल्य वाले अकृषित क्षेत्रों में इनका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। यानी ये सिलेक्ट नहीं करते हैं, इनको हम छिड़काव करते हैं तो पूरा का पूरा खेत, पूरा का पूरा फील्ड क्या होता है, साफ़ हो जाता है। जैसे इसमें आपका जो एग्जांपल है डाइक्वाट है, पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट है, वीड ऑयल है, आदि का प्रयोग क्या किया जाता है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में किया जाता है। अगला है, इसको जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी कहते हैं। ये आपके जो यह है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरो टिलेज हर्बिसाइड ये आपके कैसे एमसीक्यू टाइप का यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि अनुप्रयोग यानी समय के आधार पर वर्गीकरण, यानी किस टाइप पे होता है, एक प्री इमरजेंस होता है, एक पोस्ट इमरजेंस होता है, एक पीपीआई होता है। तो इसमें भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फसल के बुआई के पूर्व यानी बुआई से पहले, अंकुरण के पूर्व, अंकुरण के पहले और अंकुरण के बाद, 3 टाइम पे होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फसल के बुआई के पूर्व यानी खेत की तैयारी के बाद, या फसल के बुआई के 1 से 2 दिन पहले ही जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फसल बुआई यानी पीपीआई बोलते हैं। जैसे इनके जो एग्जाम्पल हैं कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं कि फ्लूक्लोरेसिन, जिसे हम बेसालिन भी कहते हैं, और ट्राइफ्लोरेलिन या ईपीटीसी का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका अगला है कि अंकुरण के पूर्व यानी जिसे प्री इमरजेंस बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि फसल बुआई के पश्चात खरपतवार यानी फसल के क्या बुआई के बाद खरपतवारों के उगने से पूर्व या बाद, लेकिन फसल का अंकुरण से पूर्व, यानी क्या किया गया है कि फसल की बुआई हो गई है और उसमें उस फसल का अंकुरण नहीं हुआ है। खरपतवारों का अंकुरण हो या ना हो उससे हमें नहीं लेना देना है। यहाँ पे मेन फसल की बात किया जा रहा है कि फसल की बुआई कर दी गई है लेकिन फसल का अंकुरण नहीं हुआ है। यानी उस टाइम पे हम जिस रसायन का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे,
प्री इमर्जेंस बोलेंगे, जिसके एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एट्राजिन है, एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेथ्रिन है और मेट्रीब्यूजिन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंकुरण के बाद यानी पोस्ट इमरजेंस जिसे कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें हम आप लोगों को बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीड मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, उसके बारे में भी हम प्री पोस्ट और के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुछ दवाएं हैं जो केमिकल्स हैं, जैसे 2,4-D है, आइसोप्रोटोप्यूटेरान है और प्रोपेनिल है, इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है मृदा में अवशेषों के आधार पर, यानी खरपतवार नष्ट होने के बाद उनके जो अवशेष मृदा में बचते हैं, रेजिड्यू जो बचते हैं, उसमें किया गया है। तो पहला है कि रेजिड्यू यानी नॉन रेजिड्यूअल या जीरो अवशेष, यानी ऐसे रसायन जिनका प्रयोग हम अगर कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका कोई भी रेजिड्यूअल यानी विषैला प्रभाव हमारी मृदा पर नहीं पड़ता है। तो वही कहा जा रहा है कि इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करने पर भूमि में विषैला प्रभाव कुछ समय के लिए ही रहता है, बहुत माइनर टाइम के लिए रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाइक्वाट है, पैराक्वाट है और ग्लाइफोसेट है। ठीक है, उसके बाद अगला है रेजिडुअल या अवशेष खरपतवारनाशी, यानी इनको जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या विषैला प्रभाव जो है, जो काफ़ी टाइम तक क्या होगा, हमारे फील्ड में बना रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भूमि में लंबे समय तक विषैला प्रभाव बना रहता है। उसके बाद आगे उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं 2,4-D का जो प्रभाव है 3 से 4 सप्ताह तक इसका क्या होता है, प्रभाव रहता है हमारे सॉइल में। ठीक है, टाइनजीन्स है, जिसे हम एट्राजीन या सेमीजीन का प्रभाव कहते हैं, इसका जो प्रभाव होता है 1 से 2 साल तक रहता है। ठीक है, फेनेक है, 2 वर्ष से अधिक तक रहता है। ऐसे DDT है, BHC है, बहुत सारे दवाएं ऐसी हैं जिनका जो रेजिड्यूअल इफेक्ट्स है वो काफ़ी टाइम तक के लिए रहता है। लेकिन जो DDT BHC ये इंसेक्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो एट्राजीन, सेमाजीन और वगैरह वगैरह हैं, 2,4-D हैं, ये आपके क्या वीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला है मृदा धुमक शाकनाशों, यानी जो सॉइल फ्यूमिगेंट्स होते हैं, इनका प्रभाव भूमि में कुछ समय तक रहता है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड या मीथेन, यानी जिनका प्रयोग गैसों के रूप में किया जाता है उसे सॉइल फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं। और इनका जो रेजिड्यूअल इफेक्ट होता है वह सॉइल में बहुत कम टाइम के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका जो अगला क्लासिफिकेशन किया गया है कि कहा गया कि शाकनाशियों का कार्यविधि यानी मेथड्स ऑफ एक्शन, किस टाइप से वह एक्शन लेते हैं, किस पे, आपके वीड पे, आपके खरपतवार पे, उसके आधार पर इन्हें 2 टाइप के क्लासिफाइड किया गया है। एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, एक सिस्टमिक हर्बिसाइड, यानी संपर्क खरपतवारनाशी और दैहिक खरपतवारनाशी या स्थानांतरित खरपतवारनाशी जिसे हम कहते हैं। तो बात आता है संपर्क खरपतवारनाशी, यानी कहा गया है कि यह खरपतवारों के संपर्क में आने पर ही पौधों को नष्ट करता है। यानी अगर हम दवाओं का स्प्रे करते हैं, दवाओं का छिड़काव करते हैं, अगर वो दवाएं जब पौधों पे पड़ेंगी यानी खरपतवार पे पड़ेंगी, तभी वो खरपतवार को मारेंगी या खरपतवार तभी जलेंगे, तभी नष्ट होंगे। जिसका आपका एग्जाम्पल है जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट या प्रोपोनिल। लेकिन वहीं पे आपका है जो सिस्टमिक हेर्बिसाइड, जिसे ट्रांसलोकेटेड बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि खरपतवारनाशी जो खरपतवारों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं वह इनकी कायिक तंत्र में प्रभावित कर नष्ट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, यानी यह पौधों के संपर्क में आते हैं। जब पौधों जो दवाओं का छिड़काव करेंगे, जब वो इन पौधों के ऊपर पड़ेंगे, तभी वो पौधे क्या होंगे, नष्ट होंगे। लेकिन जो ये क्या कहते हैं आपके सिस्टमिक हर्बिसाइड हैं, ये अगर सॉइल में चले गए तो सॉइल से ट्रांसलोकेटेड हो गए प्लांट के, जो वह हर्बिसाइड है वो उसके पूरी बॉडी में फैल जाएंगे और पूरी बॉडी में फैलने के बाद उस प्लांट को क्या करेंगे, किल कर देंगे, मार देंगे। इसका जो एग्जांपल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,4-D ग्लाइफोसेट और आइसोप्रोटोप्यूरान इत्यादि, ये सारे हमारे क्या हैं कि जो भी आपके हर्बिसाइड्स के जो क्लासिफिकेशंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जिसमें इनके कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा डीप इनका जो क्वेश्चन होता नहीं पूछा जाता है। और अगर आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर में किसी और सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर
के सभी कोर्सेज़ का क्या वीडियो अपलोड किया गया है। आप लोग को नॉर्मली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आप लोग जाके वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।